हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित की सामान्य जानकारी के तहत ही कोई टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम भाजकता के नियम को समझने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से हम गणित के जो सवाल होते हैं उनको बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। तो इसकी मेन जो है बात है वो ये है कि जो छोटी क्लासों के बालक होते हैं, 5-6 में पढ़ने वाले, 7 में पढ़ने वाले, कक्षा 8 में पढ़ने वाले, और जिनको भाग करने में कठिनाई महसूस होती है, तो वे बालक किस प्रकार से भाग को हल कर पाएंगे इस आधार पे। तो ये भाजकता के जो नियम होते हैं, अगर हम इन 5-7 नियमों को ध्यान से समझ लें तो हम अपने भाग करने की, जो भाग को हल करने की जो प्रक्रिया है वह अच्छी हो पाएगी और जल्दी से और सही से अपन उसको हल कर पाते हैं। गलती होने की संभावना जो होती है वो बेहद कम हो जाती है और हम अपना उत्तर कम समय में निकाल पाते हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा लगभग कोशिश ये करेंगे छोटे छोटे वीडियो बने और छोटे छोटे ही तरीके से अपन समझ पाएंगे। ज़्यादा लंबी क्लास तो ये नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम 2 से भाजकता का नियम सीखेंगे। 2 से आज का मेन पॉइंट हो गया, ये हो गया अपना 2 से भाजकता का नियम। भाजकता का नियम, इसका मतलब हो गया, ये हो गया कि 2 का भाग कब जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इसका उत्तर पता भी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी पता। इसलिए मतलब जिनको नहीं पता उनके रूप से विशेष रूप से उपयोगी है, और जिनको पता होता है वो थोड़ा मतलब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे उसको, या फिर और पक्का उसको कंठस्थ कर पाएंगे। तो ये 2 से भाजकता का नियम, इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है, अब अपने को पता नहीं कि उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 319 लिख दिया, ठीक है। अब ये कोई संख्या हो गई, अब इसके नीचे 2 लिख दिया। इस 2 से मतलब ये हो गया कि 2 का भाग देना है अपने को 319 में, ठीक है। अब 2, तो पहला बात तो ये होती है कि ये 2 का भाग इसमें पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, या बट्टे में या पॉइंट में संख्या आएगी। तो इस बात का पता लगाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को अपन ध्यान रखेंगे तो जल्दी से इनको सोल्व कर पाएंगे। अब एक बात आप समझिए, और ऐसे ही अगर 3 से विभाज्य होगा या 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, या किस प्रकार से क्या होगा, तो इन सब बातों का अपन तुरंत पता लगा लेते हैं। तो अब इसमें करेंगे, जैसे 2 तरीके हैं आपके पास में। एक तो ये तरीका होता है चेक करने का, 319 मैंने यहाँ पे लिख दिए, और आप 2 का भाग दे के देखेंगे इसमें इस प्रकार से। तो 2 एकम 2, एक संख्या में भाग दिया, अब घटाएंगे, 3 में से 2 घटाया तो 1 बच गया, साइड वाला 1 उतारे ऊपर से अपन ने, तो कितनी हो गई, 11 हो गई। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 11 से अधिक नहीं चाहिए, तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलना पड़ेगा। 2 पंजे 10, 5 बार बोला तो 5 बार बोल दिया, तो 5 पे यहाँ भी लिख दिया। और कितना आया, 10 आया, तो 10 को नीचे लिखा अपन ने। फिर घटाव का चिन्ह लगाया, अब 11 में से 10 को घटाएंगे तो फिर नीचे 1 बच गया। आगे लिखा तो 19 आ गया, आगे लिखा तो ऊपर से 9 उतार लिया, तो ये हो गया 19। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे, जो 19 से, अब ये संख्या नीचे वाली 19 हो गई, 19 से बड़ी अधिक नहीं जाए, तो 2 नामे 18, 9 बार बोला अपन ने, 2 नामे 18। अब 19 में से 18 घटाएंगे, नीचे 1 बच गया। अब ध्यान से इस बात को देखना है अपने को कि अब आगे संख्या, ऊपर 9 भी उतार लिया, 1 भी उतार लिया, 3 सभी उतार लिया, तो अब ये जो 1 बचा है अब आगे जाएगा, तो या तो हम इसके दशमलव लगाएंगे और या फिर इसको हम यहीं रख देंगे, तो यहीं छोड़ देंगे। तो इसमें आपसे पूछे कि ये जो 1 बच रहा है इसको शेष बोलते हैं या शेषफल बोलते हैं, ठीक है। और ये 159 जो यहाँ पे आया है इसको बोलते हैं भागफल, भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। और ये जो 2 है इसको बोलते हैं भाजक। भाजक मतलब यहाँ पे जो कोई संख्या आएगी जिसका भाग देते हैं, 2 का भाग दे रहे हैं, अगर 3 का भाग देते तो भाजक 3 होता, 4 का भाग देते तो 4 होता, ये होता है भाजक। और ये जो संख्या होती है ये 319, ये है भाज्य, भाज्य। अब अपन ने भाग हल किया है, इससे अपन ने पता ये लगाया है कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। पूरा जाता तो पूरा कब जाता, जब नीचे शून्य आता, बल्कि इसमें तो शेषफल 1 आ रहा है, इसलिए पूरा नहीं जा रहा। लेकिन कई बार ये होता है। अब इस बात को जांच करने के लिए अपन को एक नियम ध्यान में रहेगा जिसे 2 से विभाजकता का नियम बोलते हैं। और वो ये नियम है कि जैसे मान लीजिए 319 था, अब इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये चीज़ देखने के लिए आप ये देखें कि यहाँ वाली इकाई के स्थान पे जो संख्या है
इकाई के स्थान पे जो संख्या है वह सम संख्या है या विषम संख्या है। अब ये नई बात आ गई बीच में, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या होती हैं, अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये तो हो गई विषम संख्या। काफ़ी बच्चों को पता है, फिर भी नहीं बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं पता हो तो विषम संख्या होती है, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी विषम संख्या हो गई 1, फिर इसके बाद में 1 छोड़ के अंतर के बाद में है 2, 2 सम में आती है तो फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। इस प्रकार से चलती रहती हैं, अनंत तक चलती रहती हैं, मतलब एक संख्या छोड़ करके विषम संख्या है। और दूसरी है सम संख्या, दूसरी है, आप इनको याद जरूर करें, सम संख्या। सम संख्या जो है ये होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये भी इस प्रकार चलती रहती है अनंत तक, एक एक संख्या के अंतर में। अब अपने को ऊपर जो देख रहे थे 2 से भाजकता का नियम, उसमें ये देखना था कि ऊपर वाली जो संख्या है, भाज्य जो संख्या है, वह विषम संख्या है या सम संख्या है। तो यहाँ पे पहला अंक ही देखना है, और पहला अंक जब देख रहे हैं अपन तो इसमें पहला अंक 9 है, और जब पहला अंक 9 है तो 9 विषम संख्या है, और विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। तो आप इस प्रकार से पता लगा लें, विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता। इस बात को आप याद कर लीजिए, 2-3 बार दोहराइए ताकि आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाली इस संख्या में अब कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका पहला अंक, इकाई का अंक, वो विषम संख्या में आता है तो उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। मैं दूसरी संख्या लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यही लिख दिया 319 तो था, और मैंने यही लिख दिया 320, इससे एक अंक आगे वाली, अब इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहला अंक देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, पहला अंक इसमें क्या है, इकाई का अंक 0 है, तो 0 यहाँ पे आ गया, ये सम संख्या वाली में 10 के पास में लगा हुआ है ना 0, तो यहाँ पे ये 0 आ गया, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ पे अगर 18 भी 28 होते, ये लीजिए 28 होते, तो ये पहला अंक इसमें 8 हो गया, ये 328 हो गया, पहला अंक ये 8 हो गया, 8 तो सम संख्या में आता है, ये लीजिए, तो इसमें भाग जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए मैंने 8 लिखने के बजाय यहाँ पे 9 लिख देता मैं, तो अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो अब इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि किस संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब इसके एक दो उदाहरण कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल, ये सम संख्या विषम संख्या की बात याद रखें भाई, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 या 10 मान लीजिए, 0, इस प्रकार से अगर ये संख्या आती हैं तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मान लीजिए मैं कोई भी, कितनी भी अंकों की संख्या लिख दी मैंने, 6, 3, 2, 4, ये लो लिख दिया। अब इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो इसमें पहला अंक यहाँ पे 2 है, इसमें 2 का भाग जाएगा साहब, ये लो पता लगा लिया। इसी प्रकार से अगर जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, दूसरी संख्या में लिख देता हूँ, ये लीजिए 6, 9, 3, 4, 0। अब इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ पे पहला अंक 0 है, 0 इसमें आ रहा है, इसमें 2 का भाग जाएगा। तो आप इन 5 अंकों को, ऊपर वाले को ध्यान रखें, अगर ये 5 अंक इकाई के स्थान पे आते हैं तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और ये नहीं आते हैं, जबकि इनकी जगह पर विषम संख्या आती है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो मैं इसको भी एक बार हटाता हूँ और फिर अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 123, अब इसमें 3 आ गया। अब ऊपर देखते हैं 2, 4, 6, 8, 0 में 3 तो है ही नहीं इकाई का अंक, ये तो विषम संख्या है, 3 तो विषम संख्या। अब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में संख्या आएगी, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया तो 125 हो गया, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 7 लिख देंगे तो भी नहीं जाएगा, 9 लिख देंगे तो भी नहीं जाएगा, 0 लिख देंगे तो चला जाएगा फिर। इस प्रकार से यानी सम संख्या, अगर कोई सम अंक होगा इकाई के स्थान पे तो वह 2 से विभाज्य होगा, और विषम अंक होगा तो वह 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से किस प्रकार, जैसे मान लीजिए एक हल करके देखते हैं, कोई संख्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, 9, 7 और 2। तो पहला अंक देखना है, इस वाले अंक को देखना है, बाकी वाले से सम हो विषम हो उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक अगर सम है तो 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें ये 2 से विभाजकता का नियम यही है। अब इसको भाग कैसे देते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा बोलिए, पहला अंक इसमें 6 है यहाँ पे, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 से अधिक नहीं जाना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी बार बोला, 3 बार बोला, और 3 बार बोला तो 6 आया,
तो 3 बार भाग, पहाड़ा कितनी बार बोला, 3 बार, तो वो यहाँ पे लिख लीजिए। और ये 6 कट गया अब, ठीक है। अब 6 में 6 कटाएंगे तो कटेगा। आगे कौन सी संख्या बच रही है, अब बच रही है 9। अब 2 का पहाड़ा बोलना है, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी 5 बार बोलेंगे तो 10 आएंगे, और 10 तो 9 से अधिक जा रहा है, इसलिए अपन ने 4 बार ही बोलेंगे, 2 चौके 8। तो कितनी बार पहाड़ा बोला, 4 बार बोला। 2 चौके 8, तो मैं 4 तो यहाँ लिख देता हूँ, 4 बार बोला। और कितना आया था, 8 आया था। अब जो 8 आया है उसको इस 9 में से घटाना है। 8 आया था ना, उस 8 को घटाना है इस 9 में से। अब 8 को 9 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 की जगह पे बच गया 1। अब आप एक ध्यान में रखें कि 9 की जगह पे अब 1 है। अब 1 में 2 का भाग जाता नहीं है। अब 9 नहीं है यहाँ पे, समझिए कि 1 है यहाँ पे, 8 तो कट गए। अब यहाँ पे 1 है, तो बगल में कौन सी संख्या लेते हैं, बगल वाली संख्या 7 है, इसके पक्ष में 7 लिखी हुई है। तो अब 7 में भाग दे के देखेंगे, 7 में तो दोनों संख्याओं को जोड़ के लिखेंगे, तो 1 और 7 17 हो गई है, 17 हो गई। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे जो 17 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो 2 का पहाड़ा आप 8 बार बोलेंगे, 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, तो 8 बार बोला, तो 8 तो यहाँ लिखना है। अब 16 है जो आए हैं, उस 16 को घटाना है 17 में से, और 17 में 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में फिर भाग नहीं जाएगा, तो बगल वाली संख्या फिर 2 है, तो 1 और 2 कितने हो गए, ये 12 हो गए, 12 हो गए। अब आप 2 का पहाड़ा बोलिए, और 12 से अधिक नहीं जाना चाहिए, तो 2 छिगे 12, 6 बार, तो हो गया ना। अब नीचे कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, शेष नहीं बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा 2 का भाग चला गया। अब नीचे तो 2 का भाग दिया, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, और जो उत्तर आया वो ये आया 3486, और पहले कितना था, 6972 था, इसमें 2 का भाग दिया, तो ये 3486 इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आप जल्दबाजी में कोई भी 2 से विभाज्य, 2 से पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, आप नियम देख के, संख्याओं को देख के आराम से पता लगा पाएंगे। अगली वाली वीडियो में हम 3 से विभाजकता का नियम ज़रूर पढ़ेंगे, तो आप जुड़िए, तो समझ में आए तो आप बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ, को किस प्रकार से अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है आप बता सकते हैं। और अगला वीडियो में अपन 3 से विभाजकता का नियम करेंगे। अब इन सवालों को करने के बाद में क्या होगा कि अपने भाग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको सही तरीके से जल्दबाजी में आराम से आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये बहुत बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आप इन नियमों, ये वीडियो है जो क्लास 4, 5, 6, 7, 8 उन बच्चों के लिए, सभी के लिए उपयोगी है जो गणित में भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करने में अभी अटकते हैं, या जिनको हल करने में थोड़ी समस्या रहती है। तो सम विषम वाली बात ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये इस बात को समझने में हमारी मदद करेगी। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।